हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना प्यारा सा लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि भारत के पड़ोसी देश एवं उनसे संबंधित सीमा रेखाओं की लंबाई। इसी में हमने आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया था बच्चों कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत कौन से देश से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। तो उसका आंसर है बच्चों बांग्लादेश। और वो सीमा रेखा कितना है बच्चों? तो वो सीमा रेखा है 4096.7 किलोमीटर। और एक कोई ये सबसे लंबी सीमा रेखा की बात है बच्चों, भारत और बांग्लादेश के बीच बनता है। और एक हमने बताया था भारत और कौन से देश के बीच सबसे छोटी सीमा रेखा बनती है दोस्तों, तो वो देश है अफगानिस्तान। कितना बनता है बच्चों? तो याद रखिएगा 106 किलोमीटर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। और कई चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट जिसे हमने कल के लेक्चर में अच्छे से कवर किया था बच्चों। तो आज जो हमको पढ़ना है उसे देखते हैं बच्चों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत से वो कौन कौन से देश हैं जो जल एवं स्थल सीमा रेखा से जुड़े हुए हैं बच्चों। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि भारत और स्थल रेखा से जुड़े कौन कौन से देश हैं। तो वो 3 देश हैं बच्चों, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो उसी को मैं लिखवा देता हूँ कि भारत की जल एवं स्थल सीमा रेखा स्थल सीमा से जुड़े देश है बच्चों। तो कौन कौन से देश हैं बच्चों? तो याद रखिएगा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। चलिए बच्चों, ये हो गया कि कौन कौन से देश हैं बच्चों। क्वेश्चन आता है बच्चों कि भारत से कौन कौन से ऐसे देश हैं जो जल एवं स्थल सीमा रेखा से जुड़े हुए हैं बच्चों। तो याद रखिएगा ये 3 देश के नाम बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो चलिए बच्चों, अगला पॉइंट आपको बताता हूं बच्चों। वो अगला पॉइंट ये है बच्चों कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों। तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट को बच्चों जो सबसे पहले जिस नाम से जाना जाता था वो नाम क्या था? पिगमिलियन। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इंदिरा पॉइंट का पहला नाम क्या था बच्चों, तो पहला नाम था पिगमिलियन। और प्रेजेंट में जिस नाम से जाना जाता है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को बच्चों, वो नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो इसको लिखवा देता हूं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है बच्चों। और ये जो इंदिरा पॉइंट है बच्चों, ये कहाँ स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा कि यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और एक बार बच्चों, ये जो इंदिरा पॉइंट है बच्चों वो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बच्चों। और इसका जो पहला नाम है वो क्या है? पिगमिलियन। इसका पहला नाम इसका नाम बच्चों क्या था? पिगमिलियन पॉइंट था। और बच्चों यह भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। तो बच्चों, और आपको बता दें कि ये तो मैंने आपको बताया कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम इंदिरा पॉइंट है। अब अगर बच्चों भारत के
उत्तरी बिंदु की आपसे बात किया जाए, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, उसका क्या नाम है बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो क्या है, इंदिरा काले, इंदिरा काले है। चलिए लिखवा देता हूं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ठीक है बच्चों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काले है। और ये जो इंदिरा काले है ये कहाँ स्थित है बच्चों, तो याद रखिएगा आप, जम्मू कश्मीर में। सॉरी, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। और एक पॉइंट आता है बच्चों जो बहुत ही फेमस पॉइंट है, जिसे हम जानते हैं कोलाबा पॉइंट के नाम से। और ये जो कोलाबा पॉइंट है बच्चों, ये जो कोलाबा पॉइंट है ये कहाँ स्थित है, मुंबई में। ये कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है बच्चों। और एक और पॉइंट आता है, इसी में लिखवा देता हूँ, वो क्या है, पॉइंट कालीमरे। ये जो पॉइंट कालीमरे है बच्चों, ये स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई पॉइंट की बात। ठीक है, ये कहाँ स्थित, तमिलनाडु में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इन चीज़ों का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए बच्चों, अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि जो हमारा भारत है और जो पाकिस्तान है, और इन दोनों के बीच, मान लीजिए ये हमारा भारत है और ये हमारा भारत है और ये हमारा चीन है, पाकिस्तान नहीं। तो ये जो हमारा भारत है और ये चीन है, इन दोनों के मध्य जो सीमा रेखा है बच्चों, मतलब इन दोनों, ये दोनों जिस सीमा रेखा से जुड़े हुए हैं बच्चों, उस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो वो सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा है बच्चों इन दोनों के सीमा रेखा का नाम। मतलब भारत और चाइना जिस सीमा रेखा से जुड़ते हैं, उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। और इस मैकमोहन रेखा को क्या हुआ, शिमला में निर्धारित किया गया था बच्चों। और किस सन में निर्धारित किया गया था, तो निर्धारण हुआ था 1914 ईस्वी में। मतलब शिमला में 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा निर्धारित किया गया, और यह रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको मैं लिखवा देता हूं कि भारत एवं चीन भारत एवं चीन की सीमा को, भारत एवं चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं बच्चों। और मेन चीज़ तो मैंने लिखवाया नहीं, ये भी बता देता हूँ कि यह रेखा 1914 ईस्वी में बच्चों, 1914 ईस्वी में कहाँ निर्धारित किया गया था, शिमला में। तो याद रखिएगा 1914 में, 1914 में
शिमला में निर्धारित किया गया। ठीक है बच्चों, किया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया भारत और चीन के मध्य। अब अगला पॉइंट आपको बताते हैं कि जो भारत और अफगानिस्तान है बच्चों, आप लोगों को एक और पॉइंट मैंने बताया था कि जो भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है वो सबसे छोटी सीमा रेखा है। तो चूंकि जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही में थे बच्चों, तब इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था और इस सीमा रेखा को डूरंड सीमा कहा जाता था। लेकिन इस समय ये जो डूरंड सीमा रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि जब पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही में थे, मतलब जब दोनों का विभाजन नहीं हुआ था, तब जो अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमा रेखा बनी थी उसे डूरंड सीमा रेखा कहा गया था। अब चूंकि सीमा रेखा जो है ये पाकिस्तान के मध्य पड़ता है, तो इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे डूरंड सीमा रेखा कहा जाता है। इसे भी लिखवा देता हूँ कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा, क्योंकि चूंकि ये जो बहुत छोटा है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है बहुत छोटा है, मात्र 106 किलोमीटर। तो इस डूरंड रेखा का जो अधिकतम भाग है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इसे लिखवा देता हूँ कि भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। ठीक है बच्चों, जो अब जान लीजिए कब निर्धारण हुआ था कि जो 1896 ईस्वी में एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, सर डूरंड। महान व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था, सर डूरंड। सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई बच्चों। लेकिन अब यह रेखा जो है वो किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। अब यह रेखा क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है बच्चों, तो ये होगी बात। अब आपको मैं बताता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ। तो लिखवा देता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है बच्चों वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी बच्चों, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में खोज हुई थी। ठीक है बच्चों, तो लिखवा देता हूँ कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। जो 15 अगस्त 1947
ईस्वी को 1947 ईस्वी को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई ठीक है बच्चों। और ये हो गई इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों। अब आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो कर्क रेखा है बच्चों, वो क्या है कि भारत और मान लीजिए ये हमारा भारत का मैप है, तो ये भारत के मध्य से होकर जा रही है बच्चों। जो कर्क रेखा है वो क्या है, भारत के मध्य से होकर जा रही है। तो और विषुवत रेखा है बच्चों। तो इन चीज़ों को मैं आपको पढ़ाऊँगा, इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़िए। तब तक अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कर्क रेखा जब भारत के मध्य से गुजरती है तो उन मध्य से गुजरने पर कौन कौन से राज्य प्रभावित होते हैं बच्चों। और भी कई इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिन्हें मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो बच्चों आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। धन्यवाद।